नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5। अब आंकड़ों की माने तो ये हाउसफुल लगभग जा रही है और 4 दिनों में इस फिल्म ने करीब 90 करोड़ डोमेस्टिक बिजनेस किया है एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया .com। हालांकि इसमें से ऑर्गेनिक कलेक्शन कितनी है, अब इसका जवाब तो प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ही बता सकते हैं। खैर, लेकिन कम से कम एटलीस्ट दिस फिल्म, इसने जो अक्षय कुमार का लंबे समय से जो बैड फॉर्म चल रहा है, उसे तो कहीं ना कहीं रोका है। और अक्षय कुमार की पिछली जो एक सर्टिफाइड हिट थी, वो भी हाउसफुल ही थी, हाउसफुल 4, जो 2019 के अक्टूबर में शायद आई थी। और उस फिल्म ने 205 करोड़ का नेट इंडिया बिजनेस किया था। उसका भी बजट महंगा था। और बात करें अगर हाउसफुल 5 के बजट की, तो देखने में तो, क्योंकि ज्यादातर फिल्म एक एक क्रूज राइड है, तो बजट को लेके कुछ कह रहे हैं ये 200 से कम हो नहीं सकता। वंस अगेन इसका जवाब प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ही बता सकते हैं। पर एटलीस्ट प्योरली गोइंग बाय द नंबर्स, 4 दिन में 90 करोड़ कमाना हाउसफुल 5 का, वो मेरे ख्याल से इंकरेजिंग फिगर है। अब चलिए, इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो 4 दिनों में अच्छी जा रही, लेकिन एक सवाल और पैदा हो रहा है कि क्या ये अक्षय कुमार के करियर में वाकई क्या उन्हें ये बूस्ट करेगी। इसमें मैं अपनी राय दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से हमारे चैनल बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सुपरस्टार अक्षय कुमार लंबे समय से ये स्ट्रगल कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि इस बीच में उन्होंने कोई अच्छे सब्जेक्ट्स ना किए हों, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया जब उन्होंने अच्छे सब्जेक्ट्स पिक किए। आई थिंक सरफिरा लास्ट ईयर वाज अ गुड फिल्म। इवन पिछले साल जो खेल खेल में आई थी, दैट वाजंट अ बैड फिल्म ईदर। कुछ इंपॉर्टेंट फिल्में की अक्षय ने सामाजिक मुद्दों के ऊपर या फिर ऑन रियल लाइफ हीरोज। केसरी जो इस साल आई थी, वो इतनी खास नहीं चली। और देयर इज नो डिनाइंग दैट कि लंबे समय से अक्षय कुमार वो तरस रहे थे कि भाई उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो गिरते जा रही है। और जब तक उन्हें एक सर्टिफाइड बॉक्स ऑफिस हिट ना मिले, तो फिर सवाल यही था कि क्या अक्षय कुमार उनका करियर खत्म हो रहा है। देखिए, पर्सनली मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि यू शुड नेवर राइट ऑफ एनीबॉडी। पर एक सवाल जो मेरे मन में यही है कि हाउसफुल 5 भले ही, अब मैं तो चाहूंगा कि और भी पैसे कमाएं, 200 करोड़, 300 करोड़, लेकिन क्या ये फिल्म करने से वाकई में अक्षय कुमार को कोई फायदा हुआ है। देखिए, हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी है, और बिना फिल्म देखे अपनी राय देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। लेकिन जो रिव्यूज आए हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन रिव्यूअर्स, अगर यदि मैं उन्हें पढ़ा, जैसा मैंने पढ़ा है और देखा है, तो अधिकतर लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई है। इट इज कॉल्ड क्रैश। कहा गया है कि भाई, अगर आपको डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। कुछ लोग इसे सेक्सिस्ट बता रहे हैं, एंड कुछ लोग तो वही कह रहे हैं कि भैया ये तो ब्रेन रॉट है। तो खैर, हर एक की अपनी अपनी राय है, और सभी राय का हम सम्मान करते हैं। अब बिना देखे तो मेरे लिए कोई ये फिल्म के बारे में कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। बट वही है कि जो पॉपुलर व्यू आ रहा है, चाहे वो क्रिटिक सर्कल से हो, या इवन आई वुड से इन जनरल, जो मैंने राय सुनी है इस फिल्म की, वो इतनी कुछ एंकरेजिंग नहीं है। हाँ, अक्षय कुमार साहब किसी एक थिएटर के बाहर वहां गए थे मास्क पहन के, और बस यही कहूंगा कि जो दृश्य है वो अपने आप बयां करते हैं। अब उस वीडियो में आप ही जान पाएंगे कि कितने लोगों को जेन्युइनली फिल्म अच्छी लगी और कितने को नहीं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, तो मेरे ख्याल से हाउसफुल 5 करना अक्षय कुमार एक डेस्परेशन ही है। क्योंकि पिछले 6 सालों से उनकी कोई फिल्में चल नहीं रही थी। उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स किए, बायोपिक्स की है, पर ज्यादातर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हाउसफुल 5 का चुनना अक्षय कुमार ने एक इजी वे आउट लिया है कि भाई जल्द से जल्द ये लंबा जो बैड फॉर्म चलते आ रहा है उसे खत्म कर ले। और फिर जैसे ही ये फिल्म निकल के आई है, जो राय सुनने को मिल रही है कि भाई ये वल्गर कॉमेडी है, और ये करने से तो मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार उनकी ब्रांड वैल्यू जो है, उसे वो और कुछ एनहांस करती है। बल्कि डर तो यह है कि कहीं ना कहीं आई थिंक उनकी ब्रांड वैल्यू को फिर से एक झटका तो नहीं, बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, भले अक्षय कुमार शुरू से इस फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हैं, बट पर्सनली आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दिस फ्रेंचाइज।
बेतुकी मुझे लगती है इसकी कॉमेडी, और कुछ आई थिंक सेक्सिस्ट चीज़ें रहती हैं इस फ़िल्म, इस फ्रैंचाइज़ में। और जो कुछ सुनने आया है हाउसफुल 5 के बारे में, तो वो तो वही है कि भई बहुत ही वाहियात फ़िल्म है, और कुछ लोग तो इसे डी का ग्रेट फ़िल्म बता रहे हैं। अब टू ईच इट्स ओन, पर मेरा यही मानना है कि इन द लॉन्गर रन अक्षय कुमार, चलिए उन्होंने तो ही माइट हैव स्टेम्ड द रॉट, जो खून बह रहा था फ्लॉप फ़िल्मों का, अब यहाँ वो तो थोड़ा शायद बंद हो जाएगा और अक्षय कुमार को थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। पर बतौर एक्टर क्या वो ग्रो कर रहे हैं, और क्या ये फ़िल्म इससे सिनेमा का उद्धान होता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। देखिए, आई विल बी एब्सोल्यूटली क्लियर ओवर हियर कि आई थिंक ये बड़ा गलत होता है कि किसी कुछ लोगों ने कह दिया और वही फ़िल्म अच्छी नहीं है। देखिए, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होता किसी का कहा कहा। बस मैं यही कहूँगा कि चाहे अक्षय कुमार हो इस फ़िल्म में या बाकी एक्टर्स हो, और देखिए अक्षय कुमार का आप देखेंगे तो इनकी जो लेगेसी रही है ज़्यादातर वो पारिवारिक फ़िल्मों की ही रही है। स्टार्टिंग विद खिलाड़ी फ्रैंचाइज़, उसके बाद फिर इनके करियर का एक रिवाइवल हुआ था, स्टार्टिंग विद आई थिंक इन द मिड 2000 व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग कॉमेडीज़। सिंह इज़ किंग एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट था इनके करियर में, और उसके बाद अगले कुछ आई थिंक 5-6 साल इनके लिए अच्छे रहे, जहाँ ज़्यादातर ऑब्वियसली वो कॉमेडीज़ करते थे, लाइक जिसके अंदर ऑब्वियसली हाउसफुल भी आई थी, और फिर स्टार्टिंग विद टॉयलेट एंड पैडमैन उन्होंने कुछ सोशली रिलेवेंट सब्जेक्ट्स की। भले इन फ़िल्मों ने इतना पैसा ना कमाए हो, लेकिन कम से कम अक्षय कुमार की दात उनकी तारीफ़ की गई थी कि वो कुछ हट के सब्जेक्ट और सामाजिक मुद्दों के ऊपर फ़िल्म बना रहे हैं। लार्जर कंसर्न मेरे लिए एज़ एन अक्षय कुमार फैन वही है कि क्या बस अक्षय कुमार अब ऐसी ही फ़िल्म करके, हाउसफुल 5 जैसी फ़िल्म करके क्या वो एक हिट दे सकते हैं? और कहीं न कहीं आई थिंक हमारी ऑडियंस ये उस पे उसकी रिफ्लेक्शन है। पिछले 3-4 सालों में आप देखिए द काइंड ऑफ फिल्म व्हिच हैव सक्सीडेड मोस्टली हॉरर कॉमेडीज़, there's Pushpa, there's Animal, obviously both Pushpa and Animal, uh, they have their share of misogyny, if I can use that word। और अब अक्षय कुमार जो नॉर्मली अगर आप देखें हमेशा वो वुमेन सेफ्टी इश्यूज इन पे लगे रहते हैं, काफ़ी सोशल मुद्दों से वो जुड़े रहते हैं। तो इसलिए वो ये हैरान होती है कि अक्षय कुमार जैसे शख्स वो हाउसफुल 5 जैसी बेतुकी या सेक्सिस्ट या डबल मीनिंग वाली कॉमेडीज़ क्यों करते हैं वो? आई एम श्योर अगर आप ऐसे आर्टिस्ट से पूछेंगे तो वही कहेंगे कि भैया दिमाग घर पे रख के आइएगा। लेकिन कम से कम आई थिंक मेरे जैसे दर्शक ये बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे हम चाहे मैं हूँ या जिन्हें हाउसफुल 5 पसंद नहीं आई है, और यहाँ पे कोई हम अपने आप को किसी पेडेस्टल पे नहीं डालते कि भाई हमारी सेंसिबिलिटीज़ किसी से ऊपर है। तो वी आर नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन्स सेंसिबिलिटीज़, लेकिन हकीकत यही है इस दौर में अगर केवल हाउसफुल 5 और केजीएफ, पुष्पा, ऐसी ही फ़िल्में चलेंगी बेतुकी हॉरर कॉमेडीज़, तो फिर कहीं न कहीं एज़ एन ऑडियंस आप या आपकी क्वालिटी क्या है, आई थिंक ये उसे जताती है। देखिए मेरा सिंपल मानना है कि क्रिटिक्स, नो क्रिटिक्स, आम ऑडियंस, जनता, ये सब कोई मायने नहीं रखता। बट यदि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक ऐसे काम से जुड़ता हूँ जिसे मैं अपने परिवार के साथ बैठ के ना देख सकूँ, तो फिर मेरी नज़र में वो फ़िल्म उसे सम्मान मिलना बड़ा मुश्किल है। और यही चीज़ मेरे ख्याल से हाउसफुल 5 के सभी एक्टर्स, अक्षय कुमार हो, रितेश देशमुख हो, अभिषेक बच्चन हो, और वगैरह-वगैरह, यदि वो ये फ़िल्म अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो फिर बस हाउसफुल 5 कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन इसके लिए इज़्ज़त कमाना वो तो हमेशा नामुमकिन रहेगा।